हेलो स्टूडेंट्स, इतिहास अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है मैथ्स का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं और इस वीडियो में हम आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने चल रहे हैं। और इस वीडियो में हम आज जो चैप्टर है वो है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। तो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के बारे में मैंने पहले जो है इसके जो बेसिक है वो सभी बता चुका हूं मैं। तो उससे जो रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज हम आपको बताने चल रहे हैं, जो आज आप जिसके बारे में डिस्काउंट के बारे में और ओवरहेड चार्जेस के बारे में और जो सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे फाइंड करते हैं वो सभी हम आज इस चैप्टर में बताने चल रहे हैं। और ये सभी जो है उसी पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज आपको हम सॉल्व करके बताएंगे कि किस तरीके से सक्सेसिव डिस्काउंट फाइंड करते हैं, किस तरीके से डिस्काउंट फाइंड करते हैं, किस तरीके से ओवरहेड चार्जेस दे रखा होता है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये सभी चीजें हम आपको बताएंगे जो कि आपके जो टॉपिक है मैथ्स का, जो मैथ्स की बुक है उसमें ये सभी चैप्टर आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें कि आपको क्वेश्चन जो होता है वो अगर सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे वीडियो को देखेंगे तो आपको आसानी होगी सॉल्व करने पे। और ये वीडियो आप किसी भी क्लास में, क्योंकि जो प्रॉफिट लॉस है वो लगभग 6th क्लास से जो है चैप्टर में आने लगता है इस टाइप के क्वेश्चन। तो आप जो है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे वीडियो को देख सकते हैं, चाहे वो 6th क्लास के हो, 7th क्लास के हो, 8th, 9th, 10th तक, 6 से 10 तक आप कोई भी क्लास के में पढ़ रहे हो तो आप हमारे वीडियो को देख करके आप प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही इजी मेथड से। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने जो बिल्कुल बेसिक से बताया है और आपके जो एग्जाम में और आपके जो बोर्ड में जो पैटर्न यूज किया जाता है उसी पैटर्न पर बताया गया है। ठीक है, और सभी चीजों को बेसिक से लेकर के बताया गया जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो आपको हमारे वीडियो जो अगर देखते हैं तो अगर अच्छा लगता है, अगर समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, हमको लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अगर आप अपने स्कूल में जो भी आपके साथ के जो सहपाठी हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उनके साथ हमारे वीडियो को जरूर से शेयर कर दें। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो भी आप हमारे वीडियो को सबके साथ जो है शेयर कर दें, जिससे कि इससे सबको जो है हेल्प मिल सके और सभी जो है बिल्कुल अच्छे से जो है इस टॉपिक को समझ सकें। तो चलिए हम आज देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि है कि अ ट्रेड्समैन सेल्स हिज गुड्स एट 10% डिस्काउंट, व्हाट प्राइस शुड ही मार्क ऑन एन आर्टिकल दैट कॉस्ट हिज 1200 रुपीज टू गेन 12.5%। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि अ ट्रेड्समैन जो है सेल करता है हिज गुड, मतलब अपने सामान को जो है सेल करता है। जो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसकी लैंग्वेज को समझें। हर एक क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होता है उसी के लैंग्वेज में होता है। ठीक है, तो हमेशा क्वेश्चन को 1, 2 बार, 3 बार जरूर पढ़ें जब तक कि वो समझ में आए। जब क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं जब तक वो समझ में नहीं आएगा तब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन कभी भी मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करने से शुरू करें, स्टार्ट करें तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा बार रीड करें, जिससे उसके हर एक पॉइंट्स, हर एक लाइन जो है समझ में आपको आसानी से आ सके और उसको सॉल्व कर सके। तो जैसे कि लिखा ट्रेड्समैन सेल्स हिज गुड, ट्रेड्समैन जो होता है अपना सामान सेल करता है एट 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट पर वो सेल कर देता है। तो जैसे कि 10% डिस्काउंट में सेल करता है, मान लीजिए वो जो खरीद के लाया 100 रुपए में। ठीक है, 100 रुपए में खरीद के लाया और 10% डिस्काउंट में सेल कर दिया, मान लीजिए उसने 90 में सेल करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया उसने जो है 100 में खरीदा था और 90 में सेल कर दिया। उस उतनी लाइन का मतलब यही है कि उसने 10% डिस्काउंट कर दिया, डिस्काउंट 10%। ठीक है, 100 में था, उसने 10% का डिस्काउंट कर दिया तो 90 हो गया। अब व्हाट प्राइस शुड ही मार्क्स ऑन एन आर्टिकल, वो इस आर्टिकल पर कितना, उस आर्टिकल पर कितना जो है मार्क जो है लिखे, मतलब वही होता है कि व्हाट प्राइस शुड ही मार्क। मार्क प्राइस क्या होता है? जो लिखा हुआ मूल्य होता है, अंकित मूल्य जिसको बोलते हैं, लिखे हुए मूल्य को बोलते हैं मार्क प्राइस। ठीक है, तो वो उस आर्टिकल पर कितना मार्क जो है प्राइस मार्क करे कि दैट कॉस्ट हिम 1200 रुपीज टू गेन। ठीक है, कितना मार्क्स जो है लिखे, मार्क करें जिससे कि उसको 12.5% का प्रॉफिट हो। खरीद के कितना लाया है? 1200 रुपीज की कॉस्ट प्राइस है उसकी। तो अब देखिए, अभी मैंने यहाँ 100 लिया था, तो इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस जो है क्या है? सीपी इक्वल टू 1200 रुपीज, प्रॉफिट जो है क्या है? 12.5%, 12.5%। ओके, अब इसमें कह रहा है क्या ट्रेड्समैन सेल हिज गुड एट 10% डिस्काउंट। तो उसने कह रहा है कि 10% डिस्काउंट पे इसको सेल करता है, तो उसको 12, अब देखिए खरीद की सीपी क्या है उसकी 1200 रुपीज है। अगर इस पर जो है प्रॉफिट उसको हो रहा है 12.5 का, खरीदा इस पे, इसका मतलब क्या है? वो सेल कर रहा है 12.5%।
प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब इससे ज्यादा में सेल कर रहा है तभी तो प्रॉफिट हो रहा है। एसपी जो होगा वो क्या हो जाएगा, इससे ज्यादा होगा, ठीक है, तभी तो इसका मतलब ये हो गया कि एसपी जो है इससे ज्यादा होगा, 12% 5% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। लेकिन अब ये क्या कह रहा है कि डिस्काउंट भी देता है, तो डिस्काउंट देता है 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 10% का डिस्काउंट देता है, इसका मतलब है कि मार्क प्राइस पे, हमेशा मैंने बताया कि डिस्काउंट जो होता है वो किस पर होता है, मार्क प्राइस पर डिस्काउंट होता है, ठीक है। तो हमेशा हमें जो है क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है पहले मार्क प्राइस, ठीक है। तो क्या फाइंड करेंगे, मार्क प्राइस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो व्हाट प्राइस शुड ही मार्क, हमें क्या फाइंड करना है, मार्क प्राइस फाइंड करना है। अब मार्क प्राइस कैसे फाइंड करेंगे, तो मार्क प्राइस फाइंड करेंगे अगर मुझे ये मिल जाए कि एसपी क्या है, ठीक है, एसपी क्या है, तो एसपी जो होगा मार्क प्राइस का 10% डिस्काउंट होगा। मतलब हम पहले क्या फाइंड कर लें, जैसे कि मार्क प्राइस हम पहले क्या फाइंड करें, एसपी फाइंड कर लें। एक फार्मूला मैंने बताया था, सीपी अपॉन 100 इक्वल टू एसपी अपॉन 100 प्लस माइनस क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर रखेंगे सीपी क्या है 1200 और अपॉन 100 इक्वल टू एसपी फाइंड करना है, और 100 और प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस 12.5, इसको इससे दोनों से कैंसिल कर देंगे, 12 इंटू 112.5 इक्वल टू एसपी, ये होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको देखिए, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 5 60, 0 12 24 और 6 30, फिर 5 और ये 1 प्लेस में डेसिमल लगा देंगे 1350, एसपी क्या आएगा 1350। अब एसपी जो एसपी है मतलब सेलिंग प्राइस क्या है उसकी 1350, इस पर सेल कर रहा है तो उसको प्रॉफिट हो रहा है 12.5 का। लेकिन इस पर अगर डिस्काउंट जो दे रहा है 10%, उसका क्या करेंगे, क्योंकि हमको मार्क प्राइस फाइंड करना है, ये तो मार्क प्राइस है नहीं, क्योंकि मार्क प्राइस जो होता है वो सेलिंग प्राइस से भी ज्यादा होता है, ठीक है। मार्क प्राइस होगा हमेशा सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा, ठीक है, या बराबर होगा। सेलिंग प्राइस से कम तो होगा नहीं, कंडीशन ही नहीं है सेलिंग प्राइस से कम हो जाए, ठीक है। तो मार्क प्राइस जो होगा सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा। तो अब कह रहे सेलिंग प्राइस पर 10% का डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब मार्क प्राइस पर 10% का डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस अगर कुछ भी हो, मार्क प्राइस क्या लेते हैं एमपी, तो एमपी इंटू 10% का डिस्काउंट हो रहा है तो 90 अपॉन 100 ले सकते हैं, इक्वल टू 1350। तो एमपी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1350 इंटू 100 अपॉन 90। इसको हम क्या कर सकते, 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 3 9, 3 4 12 और ये 15, कितना हो जाएगा 1500 रुपीज। तो मार्क प्राइस क्या आ गया 1500 रुपीज आ गया। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है 1500 रुपीज। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और ये जो है फार्मूला है जो कि मैंने पहले ही बता चुका हूं, ये फार्मूला है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको नोट कर लें और इसको स्क्रीनशॉट ले लें, और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 900 रुपीज। लिस्ट प्राइस जो है किसी भी आर्टिकल का लिस्ट प्राइस क्या होता है, वही मार्क प्राइस होता है, जो लिखा हुआ प्राइस होता है वही लिस्ट प्राइस होता है, तो उसको बोलते हैं मार्क प्राइस, ठीक है। हिंदी में उसको बोलते हैं अंकित मूल्य। तो लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल का जो लिस्ट प्राइस है मतलब मार्क प्राइस है 900 रुपीज। कोई आर्टिकल है जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ है 900 रुपए लिखा हुआ है, ओके। उसके बाद एंड इज अवेलेबल टू सक्सेसिव डिस्काउंट, उस पर, और वो किस तरीके से अवेलेबल है 2 सक्सेसिव, मतलब 2 डिस्काउंट मिल रहा है उस पर, 20% का है, नहीं 20 और 10%, एक बार 20% का दूसरी बार 10%, 2 डिस्काउंट है 20 और 10। और कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। देखो ऐसे तो हम देख सकते हैं 2 डिस्काउंट मिल रहा है, एक आर्टिकल एक सामान है, इस पर 20 प्लस 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं 30% का डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट ज्यादा हो गया, ऐसे 30% डिस्काउंट जो है दोनों का ऐड कर ले तो ज्यादा होगा,
तो जो डिस्काउंट पे डिस्काउंट मिल रहा है, जो सक्सेसिव डिस्काउंट है, हमेशा वो जो है इससे ज्यादा होगा। ठीक है, कितना डिस्काउंट होगा अब वो निकाले। कैसे निकालते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट का? तो सक्सेसिव डिस्काउंट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? देखिए, जैसे कि लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 900 रुपीज। लिस्ट प्राइस क्या है? लिस्ट प्राइस में मार्क प्राइस होता है। ठीक है, तो मार्क प्राइस क्या है? मार्क प्राइस इज टू 900 रुपीज। ओके, अब इस पर डिस्काउंट मिल रहा है कितने का? इज अवेलेबल एट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। तो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट क्या है, हम लिख लेते हैं 2 सक्सेसिव डिस्काउंट क्या है? 20% और 10%। ठीक, इसको दो तरीके से 3 तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, बट हम जो पैटर्न है उस पैटर्न पर हम बताएंगे कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट जो है 20% का है। तो कैसे फाइंड करेंगे? अब इसमें अगर 2 डिस्काउंट मिला है कि 20% और 10%, तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, मार्क प्राइस क्या है, तो जो कैलकुलेट है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए फार्मूला होता है एसपी इक्वल टू 100 माइनस D1 अपॉन 100। चलिए, क्या हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा। फिर 100 माइनस D2 अपॉन 100। इस तरीके जितने भी डिस्काउंट दे रखे हो वो करेंगे। ठीक है, और इनटू क्या कर देंगे? MP, मार्क प्राइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस फॉर्मूले को हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करके देख लें। सेलिंग प्राइस निकालना है, तो 100 माइनस 20% अपॉन 20, 100 माइनस 10% अपॉन 100 इंटू 900। सॉल्व करें क्या हो जाएगा? 80 अपॉन 100, 90 अपॉन 100, 900 कैंसिल कर देंगे। 868 आएगा। ओके, क्या आएगा? मल्टीप्लाई कर 9 9 81 और 8 1 8 और 8 8 64, 648 है। ओके, क्या आ जाएगा? 648। तो क्या हो जाएगा? हमारा प्राइस 648 हो गया। ठीक है, तो ये है हमारा प्राइस। ओके, और ये फार्मूला है जब डिस्काउंट दे, सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखा हो। इस तरीके से सॉल्व कर सकते, इसको इस फार्मूले नोट कर लें और देखें कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखा है, 20% का डिस्काउंट दे रखा है, तो क्या करेंगे? देखिए, अब 20% का डिस्काउंट क्या है? एक्चुअल में डिस्काउंट कितना हुआ? 20 और 10% का। 20 और 10% का एक्चुअल में डिस्काउंट टोटल मिलाकर के कितना डिस्काउंट हुआ? सक्सेसिव डिस्काउंट निकालें। अगर वैसे हम बोलेंगे एक बार 20% का डिस्काउंट दे रहा है और 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो कितना टोटल कितना डिस्काउंट हो गया? तो बोलेंगे 30%। लेकिन वो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है तो गलत है। ठीक है, समान। तो क्या करेंगे? सक्सेसिव डिस्काउंट। तो चलिए, जो डिस्काउंट होता है कि जो सक्सेसिव डिस्काउंट है, जैसे 20% और 10%, अगर हम देखें जैसे मैंने बताया उस तरीके से तो पैटर्न से हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड हम क्या बताते हैं कि दोनों को मिला करके हम पहले निकालते हैं परसेंट में कि टोटल परसेंट कितना डिस्काउंट हुआ, कितना परसेंट डिस्काउंट हुआ टोटल सक्सेसिव डिस्काउंट में। अगर टोटल सक्सेसिव डिस्काउंट में बात करें तो अगर हम ऐसे देखेंगे तो 30% होता है। अगर ऐड कर लिए कि सीधे सीधे 20 एक बार 20 हो रहा है, एक बार 10 हो रहा है, दोनों मिलाकर 30% डिस्काउंट हो गया, सक्सेसिव डिस्काउंट हो गया, ये गलत है। कैसे निकालते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट? डिस्काउंट हो रहा है तो हम माइनस कर लेते हैं, -20 -10 -20 इंटू प्लस 20, ये हो जाएगा। क्योंकि माइनस माइनस था तो क्या हो जाएगा? इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस माइनस सही है, दोनों कैंसिल कर देंगे। तो -10 -20 कितना हो जाएगा? -30, फिर +2 हो जाएगा, -28 हो जाएगा। ओके, कितना परसेंट हो गया? -28%। अब -28% किसका? 900 का। 28% क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। 28% निकाल करके इसमें से माइनस कर दिया, तो ऐसा कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं? 72% निकाल लें। 28% माइनस हो गया, 100 से 28% माइनस कर लीजिए, 72% बचा, और 900 का 72% जो आएगा वही सेलिंग प्राइस होगा। ये
ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने जो इसके पहले वाला पैटर्न बताया उसी पैटर्न से आप सॉल्व करिए, वही जो है आपके लिए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर, अ शॉपकीपर बायज गुड्स वर्थ 24,000 एंड स्पेंड 8% ऑन पैकिंग पोस्टेज ट्रांसपोर्टेशन पर 8% जो है एक्सपेंड कर देता है ऑफ दिस एक्सेट्रा ऑफ दिस गुड्स। इफ द डिजायर अ प्रॉफिट ऑफ 20%, फाइंड द सेलिंग प्राइस। देखिए 24,000 का उसने जो है सामान खरीदा, तो सीपी क्या हो जाएगा 24,000। अब उसने उस पर खर्च भी कर दिया, कितना खर्च कर दिया 8% खर्च कर दिया, किसका सीपी का। ओवरहेड चार्जेस उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं ओवरहेड चार्जेस। कितना है 8% है, इसका 8% क्या हो जाएगा 1920। ठीक है, ये हो जाएगा, इतना ओवरहेड चार्जेस हो गया। देखिए हम सामान खरीदे थे, उसको लाने में बहुत सारे पैसा खर्च हो गया, कुछ पैसा खर्च हो गया, तो हम जब लाएंगे तो हम क्या करेंगे सीपी के अकॉर्डिंग बेच देंगे। नहीं, जो खर्चा हुआ हमारा वो भी उसी में ऐड हो जाएगा, तभी तो सीपी बनेगा कि हम कुछ सामान हमने खरीदा फिर उसको लाने में इतना खर्चा हो गया, दोनों मिला करके सीपी बनेगा। ठीक है, तो ओवरहेड चार्जेस उसी में इंक्लूड हो जाता है, तभी तो सीपी होता। एक्चुअल सीपी क्या हो जाएगा 24,000 प्लस 1920 क्या हो जाएगा 25, 1920, इतना हो गया सेलिंग कॉस्ट प्राइस। अब उसको चाहिए कितने का, इफ डिजायर प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट भी चाहिए 20% का, तो जितने में खरीदा है उसका 20% ज्यादा में बेच देगा। तो 20% मान लीजिए 100% है, 20% 120 निकाल लीजिए इसमें। 2592 SP 2592 इंटू 920 इंटू 120 अपॉन 100 कैंसिल कर देंगे। अब कैंसिल कर देंगे, इसको कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो 12 2 क्या हो जाएगा 24 का 4 और 2 110 11 31,104 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 31,104, तो ये हो जाएगा। इस तरीके से निकालेंगे। तो ओवरहेड चार्जेस जो होते हैं, ओवरहेड चार्जेस क्या होता है, जब कोई सामान खरीदते हैं उसको लाने में या फिर ला रहे थे, मान लीजिए कोई कार खरीदी, कोई बाइक खरीदी, तो उसको मैंने खरीदा, फिर उसको बनवाने में, उसको चलने लायक बनाने में हमने कुछ पैसे खर्च कर दिए, तो उसको पैसे खर्च करने में जो पैसा लगा वो भी क्या हो जाएगा उसी के कॉस्ट में, सीपी में, कॉस्ट प्राइस में आ जाएगा। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं ओवरहेड चार्जेस। जो हम किसी सामान को खरीदते हैं, फिर उसको हम अपने यूजेबल बनाने के लिए उसमें कुछ रिपेयरिंग कराते हैं या फिर कुछ खर्चा होता है उसको अपने यूज के लिए बनाने में, तो उसको हम बोलते हैं ओवरहेड चार्जेस। और दोनों को मिला करके फिर उस आर्टिकल का सीपी बनता है जाकर के। ठीक है, तो फिर उसी सीपी पर हम प्रॉफिट भी निकालेंगे, उसी सीपी पर हम जो है लॉस भी निकालेंगे। ठीक है, तो वही होता है एक्चुअल में सीपी बन जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को में जो है ओवरहेड चार्जेस आया था, तो मैंने बताया, तो आपको जो ओवरहेड चार्जेस समझ में आया होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी सकते हैं। तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और आपके जो भी साथ पढ़ रहे हो उनके साथ हमारे वीडियो जरूर से जरूर शेयर करें, जिससे कि हम नए नए वीडियो आप तक प्रोवाइड करें। और आपको स्कूल में जो भी बताया जाता है उससे वो सभी क्वेश्चन हम आपको यहाँ सॉल्व करके बताएंगे और प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड विच डिस्काउंट सीरीज इज बेटर फॉर द कस्टमर। ओके, अब इसमें दे रखा है 30%, 20%, 10%। ये है सक्सेसिव डिस्काउंट 30%, 20% एंड 10%। अब कौन सा बेटर है 30%, 20% और 10% का? अगर देखें सक्सेसिव डिस्काउंट है ए का, देखें कितना आएगा टोटल 30 प्लस 20 -30 -20 प्लस 30 इंटू 20 अपॉन 100 कैंसिल कर दिया। -50 प्लस 6 क्या हो जाएगा 44। कितना परसेंट आ गया 44% आ गया। और थर्ड अभी 10% और है,
-44 माइनस 10% प्लस 44 इंटू 10/100। ओके, ये कितना हो जाएगा 54 प्लस 4.4 हो गया, तो ये हो जाएगा 53.6 हो जाएगा। ओके, 54 4 पॉइंट, अच्छा देखिए 54 से 4 इसको माइनस करने कितना हो जाएगा 49.6। ओके, इस तरीके से आ गया। टोटल परसेंट क्या आ गई 49.6% डिस्काउंट हो रहा है इसमें। अब दूसरा जो देखें 25%, 20%, 15%। ये पार्ट है, कौन सा बेटर होगा? तो बेटर कस्टमर के लिए वही होगा ना, कस्टमर के लिए निकालना है। तो कस्टमर के लिए तो वही बेटर होगा ना कि जिसमें उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जिसमें ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, वही तो उसके लिए बेटर होगा। तो डिस्काउंट इसमें 49.6% मिल रहा है। हो सकता है ज्यादा अगले नेक्स्ट वाले में कम मिल जाए, कम मिलेगा तो लॉस होगा, मतलब उसके लिए बेटर नहीं है। ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है तो उसके लिए बेटर है। तो 25% माइनस 25% माइनस 20% माइनस 25 इंटू 10/100, तो माइनस 45 माइनस 2.5। ओके, 2.5 आ गया। 2.5 माइनस कर देंगे इससे, प्लस होता है, माइनस कर देंगे इसमें, क्या हो जाएगा 42.5। अब ये 42.5 में नेक्स्ट और बचा हुआ है 42.5 माइनस 15 प्लस 42.5 इंटू 15/100। ओके, यहाँ डेसिमल हटा दे, ये 0 लिखने, तो 5 टू 200, त्रिज्या हो जाएगा। अब 5 से 40 आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम और 5 से कर सकते हैं इसको। 5 8 जा और 17, फिर और कैंसिल इसको करें। 42.5 और 15 कितना हो जाएगा 57.5 प्लस 51.8 माइनस 57 और माइनस प्लस 6.25। ओके, अब इसको माइनस करेंगे 6.51 हो जाएगा, 51 और फिर 50.75%। तो कौन सा बेटर होगा? इसमें ज्यादा मिल रहा है तो ये बेटर हो जाएगा। कौन सा बेटर होगा कस्टमर के लिए? बी पार्ट बेटर होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम इसको जो सक्सेसिव डिस्काउंट वाला फार्मूला होता है वही लगाते हैं। जैसे सक्सेसिव डिस्काउंट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्काउंट परसेंट D1 प्लस D2 प्लस D1 इंटू D2/100। अब देखिए डिस्काउंट में है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, इसको एक्चुअल में ये लेके चलते हैं। अब डिस्काउंट है तो दो माइनस माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस होकर के यहाँ प्लस बना देंगे। ठीक है, साइन देख करके चलिएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरह कर देंगे। अब दोनों सभी प्लस प्लस है, प्रॉफिट हो रहा है, गेम में प्लस प्लस हो जाता है सब। ठीक है, ये फॉर्मूले पे हम साइन पे चलते हैं। प्रॉफिट हो रहा है तो उस वाले को माइनस करो, प्लस करो, और लॉस हो रहा है तो उस वाले टर्म्स को माइनस करो। फिर यहाँ प्लस माइनस होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस है तो प्लस रहेगा ही रहेगा। ओके, इस क्वेश्चन को हम इसको सॉल्व करेंगे।